बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का मौजू है प्रॉब्लम सॉल्विंग। मसाइल हर शख्स की ज़िंदगी में होते हैं। बहुत से लोग अपने मसाइल हमसे ज़िक्र कर रहे होते हैं और हम उनको बिल्कुल पुरसुकून रहकर बेनियाज होकर मशवरे दे रहे होते हैं कि इस मसले का ये सलूशन आप ऐसे कर लो, ऐसे कर लो। लेकिन जब हमारी अपनी ज़िंदगी में मसाइल आते हैं तो हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, उनको लेके बैठ जाते हैं, घंटों घंटों दिन, कई कई दिन, हफ्ते, माह सोचते रहते हैं और उस सलूशन से निकल नहीं पाते। वजह ये है कि वो हमने जब खुद एक्सपीरियंस नहीं किया होता, किसी दूसरे का मसला होता है तो मशवरा देना आसान होता है। जब अपने ऊपर आता है तो इमोशंस हमारे ऊपर हावी हो जाते हैं, उसकी परेशानी हमारे ऊपर हावी हो जाती है और हम ठीक तरीके से सोच नहीं पाते और ठीक तरीके से उस मसले का हल निकाल नहीं पाते। कुछ साइंटिफिक मेथड से हम इस लेक्चर में हम ये समझेंगे कि कैसे किसी भी प्रॉब्लम को हमने टैकल करना है। हमारी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसको टैकल कैसे करना है और उसके साथ अपनी खूबसूरत ज़िंदगी कैसे चलाते रखना है हमने। सबसे पहला स्टेप किसी भी प्रॉब्लम को हल करने का जो होता है ना, वो होता है प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन या प्रॉब्लम को कम्प्लीटली अंडरस्टैंड करना या प्रॉब्लम को डिफाइन कर लेना। ये हम जहन में भी ज़ुबानी भी कर सकते हैं, लेकिन हम सारी ज़िंदगी जहन में ज़ुबानी ही सोच विचार कर रहे होते हैं अपने मसाइल पे। एक ये बहुत बड़ी वजह है कि हम उससे निकल नहीं पाते। अगर हम इसको एक पेपर पे किसी जगह डायरी में लिख लेना तो हमारे मसाइल बहुत छोटे हो जाते हैं और उनका सलूशन बहुत आसान हो जाता है। तो सबसे पहला आपने क्या काम करना है कि आपका जो प्रॉब्लम है आपने उसको पेपर पे लिख लेना है कि मेरा ये प्रॉब्लम है। लिखने से पहले अच्छी तरह सोच लेना है कि मेरा प्रॉब्लम है क्या, असल में मेरा प्रॉब्लम ये है या कोई और है, या जो एग्जैक्ट नोयत है प्रॉब्लम की वो आपने लिख लेनी है कि ये मेरा प्रॉब्लम है। फिर स्टेप 2 है कि आपने उसका एनालिसिस करना है कि ये जो मेरा प्रॉब्लम है ये कितना बड़ा प्रॉब्लम है, ये कितना इफेक्ट दे रहा है मेरे ऊपर। छोटी सी मिसाल ले लेते हैं, कॉमन प्रॉब्लम नौजवानों का, लव ब्रेकअप्स। ठीक है, किसी का लव ब्रेकअप हुआ है, ये उसका एक प्रॉब्लम है। अगर हम इसका एनालिसिस करेंगे ये हमें कितना इफेक्ट दे रहा है, हमारे ऊपर असरअंदाज कितना हो रहा है, कितना बड़ा प्रॉब्लम है, इसका हिसाब लगाएं अगर हम, तो सबसे ज़्यादा ये जो फ़र्क है ना, ये मसला सबसे ज़्यादा असर हमारे जहन पे डाल रहा है। हमारे माइंड पे 80% जो है ना इसका इफेक्ट है। हमारा जहन इतना परेशान है इससे। लेकिन अगर हम अपनी पूरी लाइफ के ऊपर देखें कि इसका कितना असर है तो शायद वो 10% से भी कम हो। जैसा कि अगर हम ये हिसाब करें कि मेरे ज़िंदा रहने में इस मसले का कितना प्रॉब्लम कर है मेरे ज़िंदा रहने में, तो शायद कोई भी नहीं कर रहा। मेरी अर्निंग, मेरे रोज़गार में कितना फ़र्क डाल रहा है, बिल्कुल भी नहीं डाल रहा। मेरी सोशल लाइफ में कितना फ़र्क डाल रहा है, थोड़ा बहुत डाल रहा होगा। मेरे इमोशंस मैनेजमेंट के ऊपर कितना डाल रहा है फ़र्क, बहुत ज़्यादा डाल रहा है। तो इस हिसाब किताब से असल मसला ये सामने आया या हिसाब किताब ये निकला कि ये इमोशनल प्रॉब्लम है। ये सिर्फ हमारे इमोशंस को प्रॉब्लमैटिक कर रहा है, इमोशंस को तंग कर रहा है और हमारे जहन को डिस्टर्ब कर रहा है। बाकी हमारी लाइफ में इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, इफेक्ट नहीं है। तो जब हमने ये डिसाइड कर लिया कि ये प्रॉब्लम, इसकी नेचर ये है, इसका इफेक्ट हमारे ऊपर इतना है, हमारी लाइफ के सिर्फ एक दो एस्पेक्ट्स को इफेक्ट कर रहा है ये, बाकी लाइफ के एस्पेक्ट्स को इफेक्ट नहीं कर रहा, तो हमने इस प्रॉब्लम की नोयत को अकॉर्डिंगली ग्रेड करना है कि प्रॉब्लम है, एक दो एस्पेक्ट्स में कर रहा है, बाकी में नहीं कर रहा है, इतना बड़ा मसला नहीं है ये। इसके साथ हमने ये भी हिसाब कर लेना है कि ये जो हमने प्रॉब्लम बनाया है, जो लिखा है कि ये प्रॉब्लम है, क्या वाकई ये मेरे लिए प्रॉब्लम है भी या नहीं। मेरी ज़िंदगी में ये प्रॉब्लम कहला सकता है या ये सिर्फ मेरे माइंड ने इसको बड़ा करके अपने लिए प्रॉब्लम बनाया हुआ है। इसके ऊपर भी आपने सोच विचार करनी है। बहुत से ऐसे हमारी लाइफ के प्रॉब्लम होते हैं जो प्रॉब्लम नहीं होते, असल में सिर्फ हमने अपने सोच के ज़रिए उसको प्रॉब्लम अपना बनाया हुआ होता है। जब आप ये भी कर लेंगे, थर्ड स्टेप होगा सेल्फ काउंसलिंग या डेलिब्रेशन। सेल्फ काउंसलिंग आपने इसी बात पे करनी है कि ये मेरा प्रॉब्लम छोटा है, इतनी नोयत है इसकी, ये सिर्फ मेरी एक दो एस्पेक्ट्स को इफेक्ट कर रहा है, बाकी लाइफ को मेरी इफेक्ट नहीं कर रहा। अपने आप को जब आप ये बार बार बताएंगे, अपने आप को मुखातिब करके, अपने जहन में सोच के, रिपीट करके, तो ये बहुत अच्छी सेल्फ काउंसलिंग होगी, आपकी सबकॉन्शियस माइंड में प्रोग्रामिंग होगी और आप बहुत ज़्यादा रिलीफ महसूस करेंगे इससे। फिर नेक्स्ट स्टेप ये है कि आपने अपना थिंकिंग पैटर्न चेंज करना है। जब आपने प्रॉब्लम का एनालिसिस भी कर लिया, सेल्फ काउंसलिंग भी कर ली,
अब आपने अपने थिंकिंग पैटर्न को ऑल्टर करना है। अगर आप हर वक्त अपने मसले को सोच रहे थे कि ये मेरा मसला है, क्या बनेगा, कैसे निकलेंगे, तो अब आपने ये थिंकिंग पैटर्न चेंज करना है। अपने आप को बताना है कि जी मैंने एक छोटा सा प्रॉब्लम था, मैंने इसका कंप्लीट एनालिसिस कर लिया है, अब मैंने इसके सोल्यूशन की तरफ जाना है। थिंकिंग पैटर्न चेंज करने से फ़र्क क्या होता है कि हम जो कुछ सोचते हैं ना, हमारा लाशूर वैसी ही हमारी लाइफ को बना देता है। अगर हम मसले के बारे में सोचते रहेंगे तो हमारे सामने मसले की दीवार ही खड़ी रहेगी। लेकिन अगर हमने अपने आप को समझा लिया कि इससे निकलना है, इसका सॉल्यूशन सोचना है, अपने ज़हन को इस बात पर ट्रेन कर दिया, तो हमारा लाशऊर खुद ब खुद हमारे पास नई अपॉर्च्युनिटीज़, नए सॉल्यूशंस, नए आइडियाज़ लेके आता रहेगा और हम बड़ी आसानी से निकल पाएंगे। तो थिंकिंग पैटर्न चेंज करना बहुत ज़रूरी है। तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो है वो प्रैक्टिकल स्टेप है। प्रैक्टिकल क्या है कि आपका जो प्रॉब्लम है उसकी आपने ना सॉल्यूशन सोचने हैं। क्या पॉसिबल सॉल्यूशंस हो सकते हैं? 1, 2, 3, जितने भी पॉसिबल सॉल्यूशंस आपके जहन में आए, अगेन आपने उनको लिख लेना है। नंबर 1 सॉल्यूशन ये है, नंबर 1 पॉसिबल सॉल्यूशन ये है, नंबर 2 ये है, नंबर 3 ये है। हर सॉल्यूशन को डिटेल में लिख लेना है कि इसके निकलने का रास्ता इससे ये है, मेरी लाइफ इसमें अपने आप को ऐसे मैनेज करूंगा। फिर आपने ये करना है कि वो सॉल्यूशंस जो पहले आपका जहन कहता था ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता, ये तो किसी सूरत करना ही नहीं है, ये हो ही नहीं सकता, अपने आप से पूछने आपने कि क्यों नहीं हो सकता, ये वाई नॉट पॉसिबल। उस ऑप्शन को भी आपने लिख लेना है, कंसिडर करने के लिए लिख लेना है अपने सामने। फिर इसी तरह आपने अपना मसला लोगों से डिस्कस किया होगा, कई लोगों ने आपको मशवरे दिए हुए होंगे कैजुअली, आपने भी उनको कैजुअली लिया होगा कि इसको क्या पता मसला कैसे निकलता है, तो ऐसी बातचीत कर रहे हैं। वो जो लोगों ने आपको मशवरे दिए थे वो भी आपने अपने जहन में रिकॉल करके लिख लेने हैं अपने सामने, रिकंसिडर करने के लिए। तो आपके सामने 3, 4, 5, 6, 7 सॉल्यूशंस आ जाएंगे। और इसके अलावा अपने आप प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस के बारे में जब आप सोचना शुरू करें तो रिलैक्स माइंड के साथ अल्फा स्टेट ऑफ माइंड, पुरसुकून जहनी जिस्मानी कैफियत में सोचा करें। जब आप अल्फा स्टेट ऑफ माइंड में सॉल्यूशन सोचेंगे ना तो आपको बहुत सी इंट्यूशंस होगी, नए आइडियाज़ आएंगे, आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको नए नए आइडियाज़ उस सॉल्यूशन से निकलने के तरीके बताएगा। आपके सबकॉन्शियस माइंड के पास सारे सॉल्यूशंस मौजूद हैं, आप सिर्फ उससे कनेक्ट करना सीखें, अपने जहन को रिलैक्स करें, अल्फा स्टेट ऑफ माइंड हासिल करें, कनेक्शन बन जाएगा। वो आपको नए नए सॉल्यूशंस ला के देता रहेगा जिससे आप अपनी ज़िंदगी से आसानी से निकल पाएंगे। इंट्यूशन बेस्ड भी जितने सॉल्यूशन आपके सामने आए, आपने सब सॉल्यूशंस 1 से लेकर 10 तक, 1 से लेकर 5 तक जितने भी हैं आपने लिख लेने हैं। फिर आपने क्या करना है, इन सारे सॉल्यूशंस के ऊपर सोच विचार तज्जिया करना है, प्रैक्टिकल तज्जिया, ख्याली पुलाव जहन में नहीं, पेपर पेंसिल पे एवेल्युएट करना है इन तमाम पॉसिबल सॉल्यूशंस को कि हर सॉल्यूशन के फ़ायदे क्या हैं, उसके नुकसानात क्या हैं। जो उसके नुकसानात हैं वो छोटे हैं, बड़े हैं, मैनेजेबल हैं या नहीं, जो उसके फ़ायदे हैं वो छोटे हैं या बड़े हैं, मसला हल करेंगे या नहीं। अपने अगर आपके पास 5 सॉल्यूशंस जमा हुए थे तो अब इन एवेल्युएशन के बाद, हिसाब किताब के बाद, तज्जिया करने के बाद आपने उनकी प्रायोरिटाइजेशन कर लेनी है, नंबरिंग कर लेनी है कि सबसे बेस्ट सॉल्यूशन ये है, नंबर 2 ये है, नंबर 3 ये है, नंबर 4 ये है, नंबर 5 ये है। तो जो सबसे बेस्ट सॉल्यूशन होगा ना, आपने वो चूज़ करना है अपने इस मसले से निकलने के लिए कि मैंने इस सॉल्यूशन को इख्तियार करना है। और अगेन आपने सेल्फ डेलिब्रेशन करनी है, उसके बाद सेल्फ टॉक करनी है, अफर्मेशंस करनी है कि ये सॉल्यूशंस हैं, मेरा ये प्रॉब्लम था, मैंने इसका कंप्लीट एनालिसिस कर लिया है, पॉसिबल सॉल्यूशंस वर्कआउट कर लिए हैं, ये मेरा पॉसिबल बेस्ट सॉल्यूशन है, मैंने इस सॉल्यूशन को फॉलो करना है और मेरी ज़िंदगी इंशाल्लाह इससे इस प्रॉब्लम से निकल आएगी और बहुत बेहतर हो जाएगी। और अब आपने प्रॉब्लम के बारे में नहीं सोचना, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमने वर्कआउट कर लिया, बेस्ट सॉल्यूशन निकाल लिया है। अब आपने सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूशन और उसके आउटकम, उसके रिजल्ट के बारे में सोचना है, अपनी तन्हाई में, अपने पर्सनल टाइम में, रात सोने से पहले भी। जितना आप सोचेंगे आपका जहन उतना ही ज़्यादा कन्विंस होगा इसके ऊपर और उतने ही नए आइडियाज़ आएंगे और उतना ही अच्छा सॉल्यूशन से आप निकल पाएंगे। अब हम वही बात शुरू में जो हमने बात की थी कि किसी प्रॉब्लम का इफेक्ट हमारे माइंड पर बहुत ज़्यादा है, 80% इफेक्ट उसका हमारे माइंड के ऊपर है। अपने माइंड को कैसे सेटल करें? पहले तो जो मैंने आपको सेल्फ डेलिब्रेशन, सेल्फ टॉक, अफर्मेशंस का तरीका बताया, उससे आपका माइंड सेटल हो जाएगा काफ़ी हद तक। उसके बाद माइंड को मज़ीद अगर आपने सेटल करना हो
तो इसी तरह आप सेल्फ डेलिब्रेशंस करेंगे, सेल्फ टॉक करेंगे, सेल्फ हिप्नोसिस करेंगे। आप सेल्फ हिप्नोसिस में भी अपने आप को यही कहेंगे कि मैंने अपना प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया है, वर्कआउट कर लिया है, ये सोल्यूशन है, अब मैंने सिर्फ और सिर्फ इस सोल्यूशन के ऊपर फोकस होकर अमल करना है और इस चीज़ से निकल आना है, और मैंने प्रॉब्लम के बारे में नहीं सोचना। सेल्फ हिप्नोसिस की कंप्लीट प्लेलिस्ट हमारे यूट्यूब चैनल पे पड़ी है, वहाँ से देख के तरीका सीखा जा सकता है। और नेक्स्ट लेसन में इंशाल्लाह 2 दिन बाद जो आएगा, मैं आपको एक बहुत फास्ट और इफेक्टिव एक्सरसाइज बताऊंगा, जो कि किसी भी मसले, चाहे वो मसला माजी से मुतलिक हो, चाहे हाल से मुतलिक हो, चाहे मुस्तकबिल का कोई खौफ हो, जिसके नफसियाती असरात हमारे जहन पर होते हैं, हम उसको सोच सोच के परेशान होते हैं, उससे फौरी और इमीडिएट निकलने का तरीका एक एक्सरसाइज बताऊंगा, जो बहुत कारआमद एक्सरसाइज है, जो हमें तमाम फ़िक्रों से आज़ाद करती है और हमारा जहन आज़ाद हो जाता है और मसाइल हमारे सामने बहुत छोटे हो जाते हैं इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।